नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी आज लंबे इंतजार के बाद लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए। राहुल गांधी की पूरी स्पीच हमने आपको सुनवा भी दी, लाइव भी। उसके बाद हॉट टॉपिक में एक एक हिस्सा जो सदन में उन्होंने बोला था, जिस तरीके से मोदी एंड कंपनी की पूरे इकोसिस्टम की हवा निकाल दी थी, सारा हेमंत जी के साथ हमने चर्चा किया। लेकिन सदन से निकलने के बाद जो हुआ वो तो और भी अद्भुत है। सदन के भीतर राहुल गांधी का जवाब किसी के पास नहीं था, अनर्गल प्रलाप के अलावा। अनर्गल प्रलाप कर रहे थे किरण रिज्जू, बाकी हो हल्ला करने वाले वो आप जानते ही हैं, पूरा का पूरा एक समूह है। सदन के बाहर निकलते ही भारतीय जनता पार्टी जिस चीज में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है वो है झूठ और प्रोपेगेंडा का गुब्बारा, उसमें हवा भरने में एक्सपर्ट है। बाहर निकलते ही एक लाइन से गोदी मीडिया के कैमरे थे और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और सांसद थे। सबने राहुल गांधी पर कटाक्ष करना, राहुल गांधी को कोई जलील कर रहा है, कोई बदतमीजी भरी भाषा में जो है उनको उनकी बातों को काटने की कोशिश कर रहा है। एक लाइन से शुरू हो गया। कोई कह रहा है फर्जी राहुल गांधी बोले, ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए, जबकि सदन में ऑथेंटिकेट वाली बात जैसे ही आई थी स्पीकर के हाथ पांव फूल गए थे। जगदंबिका पाल ने आसन से कहा नहीं नहीं, आसन ने नहीं कहा है आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए, तत्काल बैकफुट पर गए थे। लेकिन सदन के बाहर, क्योंकि पूरी शाम, आज की पूरी शाम गोदी मीडिया पर डिबेट के लिए कंटेंट चाहिए था। राहुल गांधी के भाषण पर अगर डिबेट करते तो सोचिए मोदी जी का फेस लॉस हो जाता कितना, कल्पना कर सकते हैं आप। तो चाहिए था मटेरियल, मसाला मोदी जी को बचाने के लिए। तो मोदी जी को बचाने के लिए इन्हीं मंत्रियों के बयान चलाए जाते कि बाहर राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब दिया फलाने ने, ढिमकाने ने। लेकिन वहां भी बयाना उल्टा हो गया। राहुल गांधी निकले सदन से बाहर और पकड़ लिया मोदी जी के दो सबसे काबिल नेताओं को। अश्विनी वैष्णव कैबिनेट ब्रीफिंग भी करते हैं, रेल मंत्री भी हैं, आईटी भी वही चलाते हैं, सब कुछ देश मोदी और शाह के बाद तीसरे नंबर पर आजकल अश्विनी वैष्णव ही चला रहे हैं। अश्विनी वैष्णव जैसा काबिल मंत्री खड़ा था। दूसरे जोशी साहब खड़े थे, प्रहलाद जोशी, और मीडिया के सामने लंबी लंबी राहुल गांधी के बारे में हाके जा रहे थे। राहुल खुद बिना किसी के बोले हुए खुद ब खुद अपना थैली में हाथ डाले हुए जेब में और पहुंच गए उनके पास। राहुल के जाते ही कैमरों का रुख राहुल की तरफ हुआ। राहुल ने पकड़ लिया दोनों मंत्रियों को कि आइए साथ में ही बात कर लेते हैं। भाई ये सामने मीडिया का कैमरा है, इससे बेहतर क्या डिबेट हो सकती है जहां राहुल गांधी मीडिया के कैमरे पे हो और मोदी के दो मंत्री हो। राहुल गांधी को आप झुठला दीजिए, राहुल गांधी की बातों को खारिज कर दीजिए, आइए। वो सरपट भागे, जैसे हम लोग क्या कहते हैं ना, चप्पल छोड़ के भागना। तो कायदे से जूता उता पहने हुए थे लेकिन कायदे से चप्पल छोड़ के भागने जैसी हालत हुई। रुके नहीं राहुल गांधी, मैं आपको भी दिखाऊंगा। राहुल गांधी बुलाते रह गए, रुके नहीं, सरपट भागे। और उसके बाद रिपोर्टरों ने बची खुची पोल खोल दी कि ऐसे ऐसे बोल रहे थे, ऐसे ऐसे बता रहे थे। ये डर है राहुल गांधी का। मैं आपको सब दिखाऊंगा। पहले हेमंत जी को जोड़ लीजिए। हेमंत जी साथ में हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। लाइए, जोड़िए, स्क्रीन पर लाइए हेमंत जी को। हेमंत भाई स्वागत है। सीधा आप चाहते होंगे कि हम राहुल गांधी वाली क्लिप दिखा दें, लेकिन उससे पहले बाहर चल क्या रहा था ये देखना जरूरी है हेमंत भाई। बाहर क्या चल रहा था जब ये आप देखेंगे तब ये राहुल गांधी की एंट्री जो हुई है ना, एकाएक हीरो माफिक एंट्री, जिस पर सीटियां बजने लगती हैं, एकाएक एंट्री हुई। वो एंट्री तब ज्यादा क्लियर होगी जब पहले बाहर का वातावरण, बाहर का माहौल समझेंगे। बाहर चल क्या रहा था जरा सुनाइए। पहली बाइट प्ले करिए, पहली बाइट। जी नासमझ है, ये तो हमने
पहले से ही देखा है उनके राजनीतिक सोच में और कार्य में, लेकिन इतने बेसमझ हैं कि कैसे भारत ने अपने हितों की रक्षा की, कैसे भारत ने अपने किसानों को सुरक्षित रखा, किस प्रकार से आज देश का हर नागरिक, हर किसान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करता है कि वे कभी भी भारत के किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। ये बात राहुल गांधी जी को समझने के लिए शायद कठिनाई होती है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी या वाणिज्य मंत्री के नाते मैं किसानों की सुरक्षा को पूर्णतः ध्यान में रखकर ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ बातचीत हुई, फैसले हुए और ये भारत के सभी किसानों को मैं पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके हित सुरक्षित है, उनका जो उत्पाद है वो सुरक्षित है और कभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार किसानों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेगी। भारत का किसान भी सुरक्षित है और भारत भी विकसित भारत के पाथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हटा दीजिए हेमंत भाई, मैं एक एक पर थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिएगा, 2-3 मिनट, एक एक पर थोड़ा सा टिप्पणी। ये समझदार हैं, राहुल गांधी तो ट्रेड डील किए नहीं, ये समझदार हैं। इनकी क्लिप पूरे देश में वायरल हो रही है। इनसे पत्रकारों ने जो जो सवाल किया, ये इनके मुंह से जवाब नहीं निकला। इनसे सवाल पूछो तो ये कहते हैं विदेश मंत्रालय से पूछो। जिसे खुद नहीं समझ में आया वो कह रहा है कि राहुल गांधी समझदार नहीं है। 12 तारीख को कल 12 तारीख को पूरे देश में किसानों की स्ट्राइक है। इस देश का किसान नहीं समझ पाया, स्ट्राइक कर रहा है, ये समझदार है। दरअसल दिक्कत यही है कि सिर्फ इस देश में मोदी समझदार है, बाकी सब तो मूर्ख हैं। यही है हकीकत। अभी आ रहे हैं उस पर। यही बाहर शुरू हुआ था जब राहुल की, इसलिए मैं बता रहा हूं कि बाहर क्या चल रहा था राहुल के भाषण के बाद, इसलिए झलक देखिए। अगली बाइट लाइए। बेबुनियाद शर्मीले आरोप लगाएंगे जिससे सदन की गरिमा कम होती है और उनके विपक्ष की नेता की भी गरिमा कम होती है। पहले एक बात राहुल गांधी जान लें, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत किसी के आगे भी झुकेगा नहीं। राहुल गांधी जी, आपके सरकार में शर्मल शेख हुआ था ना, आपके सरकार में मुंबई आतंकवादी घटना हुई थी ना, आपकी हिम्मत हुई थी क्या कुछ करने की? तो क्या बोलते हैं? और आज जब वो बार बार देश के हित की बात करते हैं तो देश को बताना जरूरी है कि इनके सरकार के रक्षा मंत्री AK एंथोनी का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि हम चीन के इरिटेट करने के लिए सड़कें नहीं बनाते हैं सरहद पर। ये आपका हाल है। आप न नियम देखते हैं न परंपरा देखते हैं। नियम 352 और 353 में साफ लिखा हुआ है कि अगर आप आरोप लगाएंगे तो आपको एक सब्सटैंटिव मोशन में आरोप लगाना पड़ेगा। अब इनको सुन लिया, ये AK एंटनी को बता रहे हैं या अपने विदेश मंत्री भूल गए, जो विदेश मंत्री कहता है कि चीन हमसे 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उससे क्या लड़ाई लड़ लेंगे? ना, कतई नहीं। अपना विदेश मंत्री छोड़ के AK एंटनी बता रहे हैं। ये बाहर हो रहा था। एक और सुना दीजिए, फिर राहुल को ही सीधे ले आएंगे। एक और सुना दीजिए। सभा का अलग अलग है। इस रूल के आधार पर जो रूल्स तो हम आने के बाद या ओम बिरला जी आने के बाद ये रूल्स नहीं बने हैं, ये रूल्स पहले से है।
ये रूल्स जब इस देश में संविधान रचाया गया, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन, फ्रॉम दोज डेज रूल्स आर देयर। वो रूल्स के आधार पर किसी के ऊपर वो एलिगेशन लगाते हैं तो ही हैज टू ऑथेंटिकेट। ये ऑथेंटिकेट करने के लिए मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ, ये बोलने से ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी के ऊपर वो एलिगेशन लगाते हैं तो जो सदन के सदस्य है उनको नोटिस देना पड़ता है। अगर वो सदन के सदस्य नहीं है तो ऐसे एलिगेशन, वाइल्ड एलिगेशन नहीं लगा सकता है। फिर भी बोलने के बाद ऑथेंटिक करो बोले तो मैं ऑथेंटिक करता हूँ बोले तो ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। ऑथेंटिकेशन के लिए संबंधित डॉक्यूमेंट रखना चाहिए, संबंधित जो विषय है वो विषय का रिकॉर्ड्स है, एविडेंसेस है, वो सब रखना पड़ता है। कुछ नहीं है, एक पेपर लाए मैं ऑथेंटिक करता हूँ बोले तो ये ऑथेंटिक, ये बोलने से ऑथेंटिक नहीं होगा। यू शुड अंडरस्टैंड, इनको ऑथेंटिकेशन का अर्थ भी समझ नहीं है, रूल का भी अर्थ का समझ नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। देखिए, सबसे नासमझ है। ऑथेंटिकेट करने के लिए जब कहा था तो कौन कहा, जब सारा दस्तावेज रखने के बाद कहा राहुल गांधी ने, तो कौन कहा नहीं नहीं रहने दीजिए, मत रखिए? आपके ही पार्टी के हैं जो आसन पे बैठे थे, पाल जी। अब सीधा राहुल पे आते हैं। ये जोशी जी थे, यही और अश्वनी वैष्णव खड़े थे सदन के बाहर और यही प्रलाप चल रहा था। इसी समय एंट्री होती है, भैया फुल ऑडियो करके और राहुल वाली क्लिप अब चला दीजिए, राहुल गांधी वाली। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. सर, डाटा चोरी की आपको लेकर कई बाइट दे रहे थे, वो कह रहे थे कि आप बिना डाटा दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बिना तथ्यों के डाटा दे रहे हैं। देखिए, मेरे पास डेटा है, मैंने कहा मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स है एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। नॉर्मल सिचुएशन वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। सर, मंत्री जिस तरह से कह रहे हैं, किस तरीके की सर? आज एक ग्रिप और चोक, आज पूरा ग्रिप और चोक में भाजपाइयों मुश्किल कर दिया इन्होंने के लिए हालात। एक बार बाइट तो सबने सुन लिया, हो सकता है एक बार शुरुआत वाला ना समझ पाए हो, सुन पाए हो। एक बार राहुल वाला फिर से प्ले करिए, बाइट से पहले आप प्ले करिए, मैं जहां कहूंगा वहीं पर रोक दीजिएगा। एक बार प्ले करिए और सुनिएगा। राहुल कह रहे हैं कि आइए साथ हम लोग, लेट्स कम टुगेदर, आइए साथ में ही हम लोग प्रेस को ब्रीफ कर लेते हैं। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. सर, डाटा चोरी की आपको लेकर कई बाइट दे रहे थे, वो कह रहे थे कि आप बिना डाटा दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बिना तथ्यों के हटा दीजिए। प्रहलाद जोशी और अश्वनी वैष्णव दोनों थे, दोनों इतने योग्य हैं। अश्वनी वैष्णव ब्यूरोक्रेट रहे हैं, इतने योग्य लोग हैं। राहुल गांधी के सामने खड़े होकर के मुंह पे आप राहुल गांधी को झूठा साबित करते, पूरा देश देखता कि राहुल गांधी फर्जी आदमी है। हेमंत भाई, इससे बेहतर मौका क्या हो सकता था? क्यों भाग गए? नहीं, आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। ये ट्रेनिंग आज की थोड़ी है, आप ऐसे चौंक रहे हैं। ये 100 साल की ट्रेनिंग है उस एनजीओ की। हाँ। हमेशा जैसे ही सामने चुनौती दिखे भाग खड़े हो, और गलती से पकड़े जाओ तो माफी भी मांग लो, कोई समस्या नहीं, पेंशन भी ले लो, और भारत रत्न का दावा भी कर दो, देश के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर भी बन जाओ। यहां तक का तो आपने लगातार सुना है, भागवत जी से लेकर के तमाम क्रांतिकारी जितने भी है, क्रांतिकारी, सॉरी गलती से क्रांतिकारी बोल दिया मैंने। तो ये आशीष भाई जो स्थिति है, आज ये क्या कर रहे थे बाहर, आपको पता है? अंदर जो कुछ राहुल गांधी ने इनकी फजीहत की, पहले वाक्य से लेकर के आखिर तक, तो पॉमेरियंस के लिए ये कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाए वहां पे अंदर। ठीक, तो हाउस के अंदर जो हुआ वो तो पॉमेरियंस को दिखाना नहीं, उनको तो वन वे ट्रैफिक चलाना है। तो ये बाहर खड़े होकर के कंटेंट क्रिएट कर रहे थे अपनी बाइट्स के जरिए।
और राहुल गांधी को आप जानते हो, वो पीछे से आ गए। उन्होंने कहा कि साहब आइए इकट्ठे बात करते हैं। बहुत ही शानदार, यहीं पे मजा आ जाता ना, अगर 5 मिनट की ये बाइट आ जाती, इनकी भी उनकी भी, फिर तो हो गया था काम, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बहुत शानदार हो जाता। लेकिन आमने सामने नजरें तो भाई साहब मोदी जी नहीं मिलाते, आप कमाल कर रहे हो। पूरी दुनिया में डंका बजाने वाला व्यक्ति कभी राहुल के सामने बोलता है क्या? हाउस में कभी भी बोलता हो बता दीजिए, कभी सवाल का जवाब देता हो? जब जो इनके कुलगुरु हैं आज की तारीख में वही नहीं करते, तो अश्विनी वैष्णव और इन जोशी से आप क्या उम्मीद कर रहे हो? बताइए आप, ये जाती है आपकी। हाउस के अंदर भी क्या उन्होंने यही कारनामा, आप भूल रहे हो। आपने अच्छा, आपने तो शोई वो देखा नहीं, भाषण बोलने के लिए खड़े हुए, पहला शब्द बोला उन्होंने हाउस के अंदर, मतलब अंदर और बाहर दोनों जगह शिकार किया आज इनका। ठीक, वैसे ही खड़े तो कहा कि मैं आई थैंक यू मिस्टर किरण रिजिजू जी, माय फ्रेंड, और ये मुझसे पूछ रहे थे एक दिन कि मेरे स्वास्थ्य का राज क्या है। यहां से शुरू किया उन्होंने, मतलब एक लाइटर नोट में, जैसे मित्रतावश होता है ना, एक हमेशा ही गंभीरता ओढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये मुझसे पूछते हैं कि मेरे स्वास्थ्य का क्या राज है, तो मैंने इनको बताया था कि मैं मार्शल आर्ट्स करता हूं। तो राहुल गांधी तो ये पॉजिटिव साइड पे कह रहे थे, और उनका चेहरा देखते आप, वो बड़े निराश थे कि यार कहीं मोदी को पता लग जाए कि मैं राहुल गांधी से बात करता हूं। चेहरा देखिएगा उनका, उनका चेहरा, मतलब इनकी हालत जो है ना, सारे के सारे बेचारे भयभीत आत्माएं हैं जितनी भी। राहुल के आते ही कैसे भाग खड़े हुए, और उससे पहले कैसे दहाड़ रहे थे। रविशंकर प्रसाद मोदी मोदी करते हैं, कभी अकेले में पूछ लो जी मोदी जी के बारे में आपकी क्या राय है, आपका कैबिनेट मंत्रालय क्यों चला गया था, आप बेरोजगार कैसे हैं, पूछ लीजिए जरा, मतलब कलेजा फट पड़ेगा उनका। लेकिन बाहर मीडिया को बाइट देना बताया जाता है, होमवर्क होता है ये, कि आज तुम ये लोग बाइट दोगे। ये वो बेचारे वो कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, पीछे से आगे राहुल गांधी सारा गड़बड़ कर दिए। हालांकि चलेगा अभी वही, जो आपने वैष्णव का शोरूम पीयूष गोयल का दिखाया वो चलेगा, इनका नहीं चलेगा, उसका चलेगा, रविशंकर प्रसाद का चल जाएगा। मतलब संसद के परिसर में खड़ा होकर के वो आदमी एंटनी को याद कर रहा है 2014 से पहले को, उसको शिव अपना क्या नाम है ये श्रीमान जी आदमी जयशंकर, सरेआम कैमरे पे कह रहा है कि हमसे 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था, आप क्या चाहते हो मैं पंगा ले लूं उनसे। वो नहीं पता इनको, दे आर शॉर्ट ऑफ मेमोरी, नो दे आर नॉट। बेसिकली इनको टास्क दिया जाता है कि आपको इस तरीके से काम करना है। राहुल गांधी और वो आमतौर पे हेल्थ फिटनेस को लेकर के इस तरह की बातें करते हैं, मैंने फोटो भी भेजा जहां पे लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पे तो सारी ठीक है, लेकिन राहुल के साथ फोटो आ जाए, राहुल का आमना सामना हो जाए, तो ये सारे नजरें चुरा करके निकलते हैं, सारे के सारे। प्रियंका के साथ ऐसा नहीं, राहुल के साथ स्पेसिफिकली, क्योंकि बेसिकली देखिए आमतौर पे क्या होता था, सदन के अंदर अटल जी और नेहरू जी की तमाम झगड़े हुआ करते आपस में, खूब गर्मा गर्मी पूरे के पूरे, और शाम को फिर साथ में इकट्ठे बैंकेट में राष्ट्रपति के यहाँ ये हमारे विपक्ष के नेता है फला है, मोदी वो अपने नेहरू जी परिचय कराया करते। आज मोदी जी इस देश को विकसित भारत बताने की इतनी तेजी में है कि वो कोई फॉरेन डेलीगेट्स आते, फॉरेन लीडर्स आते हेड ऑफ स्टेट, तो वहां पे विपक्ष के नेताओं को बुलाते ही बात ही खत्म। याद रखिएगा, अभी जब आए थे अपने क्या नाम है पुतिन आए थे, तो मोदी को अपने क्या नाम है राहुल गांधी को और अपने खड़गे साहब को नहीं बुलाया था, याद रखिएगा इस बात, ऐसा कभी नहीं होता। ये वो चीज है आशीष भाई जिसको एहसास से कमतरी कहते हैं। जब वो ऊपर के लेवल पे है तो फिर नीचे आनी स्वाभाविक है, और राहुल गांधी इनके लिए अनटचेबल है। उसके साथ फोटो नहीं दिखना चाहिए, उसके साथ हंसते खेलते बात करते हुए दिख जाओ, उसके सामने बाइट तो बिल्कुल ही नहीं, मतलब कैसे छोड़ के भाग गए यार। उन्होंने कहा कि आओ इकट्ठे कर लेते हैं बातचीत, तो ना 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 ना, और कह क्या रहे थे, सरेआम झूठ बोल रहे थे। जो मैंने कहा ना आपको शाम के लिए वो बहस प्रोडक्शन कर रहे थे कि राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद है, बेसलेस है, तो और वो जो उन्होंने अंदर कहा वो बेसिकली उन्होंने ऑथेंटिकेट नहीं किया, ये कह रहे थे ये लोग। राहुल गांधी ने कहा कि आओ आ जाओ सारे इकट्ठे ही बात कर लेते हैं। इसके बाद अब बताते हैं उनके चेहरे पे कि क्या ऑथेंटिकेट करना था क्या नहीं, और जब ऑथेंटिकेशन की बात आई तब तो किरण रिजिजू भी भाग खड़े हुए, चेयर भी भाग खड़ी हुई, तब तो सांस भी नहीं आया। और वो मैंने आपको बताया था कि अगर वो ऑथेंटिकेट कर दिया जाता तो फिर क्या बढ़ती इनके साथ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के कागज, एप्स्टीन के कागज, अपने अडानी के कागज, सॉरी अंबानी अनिल अंबानी के कागज और हरदीप पुरी के कागज, ये सारी चीजें सामने टेबल उस पर सदन के टेबल पे आ जाती। तो इन लोगों को कोई समझ नहीं है, इनको तो एक टास्क दे दिया जाता है, एक स्क्रिप्ट दी दी जाती है, चाहे चेयर पे बैठा हो कोई, चाहे बाहर बैठा हो, चाहे मंत्री हो चाहे एमपी हो, सबका काम एक है। और मीडिया को बता दिया जाता है कि भैया आज ये चलेगा। अभी इनकी बाइट के बाद आपके साउथ ब्लॉक वाले मित्र का फोन आता है गुजराती का
कि आज इनकी बाइट चलेगी, गेस्ट भी वही बताता है, रन डाउन भी वही बताता है, बहस कौन सी चलेगी वो भी वही बताता है, और बाइट किसका चलेगा वो भी वही बताता है, गेस्ट कौन आएगा वो भी वही बताता है। तो इतना हार्ड वर्कर है वो आदमी। तो ये बहस उत्पादन का जो काम है उसके बीच में राहुल गांधी ने आके इनका सारा गुड़ गोबर कर दिया। लेकिन अब भी निश्चित मानिए कि उसमें पीयूष गोयल और रविशंकर प्रसाद वाला मामला धीरे से निकाल लेंगे, शाम को देख लीजिएगा वही चलेगा। लेकिन ये मामूली बेइज्जती है, आप कह रहे हो, ये तो बात, इसमें कोई दो राय नहीं है, 100 साल का इतिहास यही है, अंग्रेजों के समय से आप देख लेंगे और आज तक 100 साल से। आप छोड़ दीजिए, अंग्रेजों को छोड़ दीजिए, अंग्रेजों के जमाने की तो सबकी चर्चा सब लोग करते हैं ना, चर्चा अंग्रेजों के समय की, कि नामा लिखते थे, मुखबिरी करते थे, सब लोग लिखते हैं। राम मंदिर की चर्चा बहुत भक्त कहते हैं ना, राम मंदिर आंदोलन में जैसे ही ढांचा ढहा, ये जितने थे राम भक्त, ये सारे के सारे वो सरपट विलुप्त हुए, जैसे विलुप्त प्रजाति टाइप में वैसे विलुप्त हुए। सबने अदालत में कहा है कि नहीं साहब हमारा कुछ नहीं था। अब बताइए, ये मैं इसलिए लोग, भाई जब ये लोग ऐसा करेंगे, जब ये जाएंगे बिलो द बेल्ट, तो हम तो बिलो द बेल्ट नहीं बात कर रहे हैं, हम तो खाली इनके साहस, इनके करेज की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा राम मंदिर में अडवाणी जी से लेकर के, अडवाणी जी तो हैं अभी हम लोग के बीच, अडवाणी जी से लेकर किसने, कौन था जो है जिसने कोर्ट में बाल ठाकरे को छोड़ करके, बाल ठाकरे की इनके पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, बाल ठाकरे को छोड़ करके कौन था जिसने कहा नहीं जी हम थे। पूरा आंदोलन वहां भाषणबाजी किए, जैसे ही अदालत में गया इन सबको लगा कि आगे की राजनीति खत्म हो जाएगी, अदालत से सजा हो जाएगी, मान लिया। सबने वहां पर कहा नहीं हमारा कोई, हम तो सब वहां रोकने गए थे। तो इनका अगर अतीत आप देखेंगे तो 1925 से और 2026 तक उसमें कंटिन्यूटी दिखेगी, इनमें बदलाव। एक बात तो है कि ये बदलते नहीं है, जैसे थे वैसे ही रहे आज तक, वैसे ही थे, जैसे माफी वीर तब भी थे, आज भी माफी वीर हैं, तब भी भागते थे, जैसे ही सामने चुनौती देखते थे तो भागते थे। ये छांटते हैं, चुनौतियों से भागते हैं और दूसरे वालों के सामने हाँकते हैं, चुनौतियों से भागते हैं और दूसरे वालों के सामने हाँकते हैं। दूसरे वाले कौन समझ लीजिए आप। तो ये इनका, हाँ, यही मूल चरित्र है। लेकिन एक बात मैं बहुत मतलब उससे समझना चाह रहा हूं कि ये तो अश्विनी वैष्णव जैसे लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक में है, शायद आपको जानकारी होगी, थिंक टैंक में ये हर स्टेट में जब आजकल चुनावी रणनीति होती है तो अमित शाह का बहुत भरोसेमंद आदमी अश्विनी वैष्णव, जो वहां पर चुनाव जीतने के सारे गुड़ा गणित फिट करते हैं, उड़ीसा जिता के लाए, महाराष्ट्र के चुनाव में यही इन्हीं के हाथ में कमान थी कि वहां पर पूरा जो रोड मैप बनेगा जीत का वो बनाएंगे। अश्विनी वैष्णव जैसे लोगों का भाग जाना, और यहाँ कोई कुश्ती, यहाँ मार्शल आर्ट तो था नहीं कि गर्दन दबोच लेते, मार्शल आर्ट होता तो मान लिया तब भाग जाते। मैं एक बार भी ये कार्यक्रम भी नहीं करता कि भैया वो मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट है, ये कहाँ जाते हैं। लेकिन यहां पर तो आपके पास मौका था, ये रिपीट कर रहा हूं सवाल, यहां मौका था कि पूरे देश के सामने आप राहुल गांधी को एक्सपोज कर देते कि राहुल गांधी निहायत मूर्ख आदमी है, मोदी जी की श्रेष्ठता को आप स्थापित करने का ये सबसे सुनहरा मौका क्यों गंवाए। ये रिपीट कर रहा हूं, क्यों गंवाए ये मौका। आप लोग केवल वन वे ट्रैफिक, क्या वन वे ट्रैफिक कि बस जहां पर हूं हम अकेले बोल के जाएं। आशीष भाई जब 100 साल में सिखाया ही मोनोलॉग गया है, डायलॉग सिखाया ही नहीं गया है, सवाल लेने सिखाए ही नहीं गए हैं, जवाबदेही बताई ही नहीं गई है, तो क्या करें। इनका कसूर क्यों मान रहे हो आप बेचारों को। आपने कहा शर्म निरपेक्षता मूल गहना है इनका, शर्म निरपेक्षता और कायरता, ये दो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं किसी लेवल तक पहुंचने के लिए। फिर आपने एक शब्द प्रयोग किया शुरू में, बेइज्जती। बेइज्जती से ऊपर उठ चुके लोग हैं ये सारे के सारे। बेइज्जती इनके लिए केवल एक फीलिंग है, भाई बेइज्जती फील कर लिया तो बेइज्जती है, वरना क्या, कपड़े झाड़े निकल गए। ये वैसे ही लोग हैं, बेइज्जती से ऊपर उठ चुके हैं, शर्म से ऊपर उठ चुके हैं। ये क्या देखते हैं कि हमारे ऊपर वाले क्या करते हैं। ऊपर वाले क्या करते हैं, अकेले होते हैं तो दहाड़ते हैं, जवाब नहीं देंगे, दहाड़ेंगे, ठीक। और सामने कोई उल्टा बोल जाए तो चुपके से बैठते हैं। तो उनको ये पता था कि आ गया राहुल गांधी, अंदर अभी तुम्हारा फलूदा करके आया है, अब यहां करेगा।
नहीं तो भाई साहब अश्विनी वैष्णव तो आईएएस रिटायर्ड है, ही कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ठीक, राहुल गांधी को बोला देता वहीं पे काउंटर करता, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में ये नहीं सिखाया जाता। कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए या कुछ बन गए, फिर ये कहां भागेगा? तो राहुल को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि अपोजिशन में अपोजिशन की बात करोगे, लेकिन इनको बेचारों को ये कि कल को ये बन गया तो तुझे रगड़ देगा। ये तुम्हारे यहाँ होता है, बीजेपी के अंदर होता है सवाल पूछने वालों का रगड़ा। कांग्रेस अगर ये करती तो बीजेपी यहां तक थोड़ी पहुंचती। आज जहां तक बीजेपी पहुंची है, जो कांग्रेस के जो कांग्रेस मुक्त भारत, अगर कहीं नेहरू जी ने भी ये तय कर लिया होता है कि भाजपा मुक्त भारत या जनसंघ मुक्त भारत, फिर कहां जाते हैं? उन्होंने तो इनके जनसंघियों को, जिनकी कोई योगदान नहीं, कोई भूमिका नहीं, एक समग्र सरकार बनाने के लिए तब भी इनके लोगों को पहले कैबिनेट में ले लिया था। बताओ, मंत्री बनाया भाई। हाँ हाँ, ठीक। क्या कहते हैं कि कश्मीर को लेकर के 370 फलाना। अरे भले आदमी हो, जब 370 वो हुआ तो तुम्हारे वो मोदी जी मंत्री थे वहीं पे, वो बोले थे एक शब्द क्या? ना ये तब बोले, ना ये आज बोले, ना ये कभी बोलेंगे। ये केवल मोनोलॉग के चैंपियन है, झूठ के, मक्कारी के, कायरता के, कुतर्कों के। इस चीज में इनको सारे के सारे गोल्ड मेडल, प्लेटिनम मेडल हासिल है। जैसे ही आप इनको मेरिट पे लाओगे, जैसे ही आंखों में आंख डाल के बात करने की कहोगे, जैसे ही तथ्यों पे बात करोगे, इतिहास पे बात करोगे, इनको किसी बात का नहीं पता। इनको वो 4 लाइन है स्क्रिप्ट जो अंदर से भेजी गई है, ये तोते की तरह उसको रटे हुए हैं, आगे बोल के निकल जाएंगे। ना इनसे कोई मीडिया सवाल पूछेगा। आपने बाइट देखी रविशंकर प्रसाद की? उनसे कोई काउंटर सवाल पूछा गया क्या? जब उसने कहा कि एंटनी ने ये कहा, तो तत्काल नहीं पूछना चाहिए था कि जयशंकर ने क्या कहा था? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? नहीं पूछा ना। जो वो अपने गोयल कह रहे थे, पीयूष गोयल, वो जो उन्होंने अपना मोनोलॉग, उसके बाद जर्नलिस्ट ने पूछा कि साहब वहां पे अमेरिका से ये आ रहा, आप क्यों चुप है? वो नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको भी होमवर्क दे रखा है और दोनों को होमवर्क दे रखा है। तो दोनों शाम के लिए बहस उत्पादन का काम कर रहे थे। इसको इस रूप में देख लीजिए। और राहुल गांधी का वहां आना हो गया और इन दोनों का वहां से भागना हो गया। इतनी सी बात है ना। इनके जब बड़े ही उसको फेस नहीं कर पाते तो ये बेचारे, इनकी क्या मजाल, इनको क्यों दोष दे रहे हो आप? वो तो बचते हैं उससे। वो मित्रता का भाव पहले होता था, आज की तारीख में शत्रुता का भाव है, जो ये गुजराती लेकर के है ना वहां से, कि आप अगर हमारे साथ नहीं हो तो आप मेरे शत्रु हो, आप मुझसे सवाल पूछते हो तो आप मेरे शत्रु हो। और गांधी परिवार का होना, वो भी राहुल गांधी होना, वो शत्रुता से आगे की चीज है, वो नफरत की चीज है, जो पौने 12 साल में इन्होंने इस्टेब्लिश करके दिखाई है। तो ये सारी जितने भी सेकंड लाइनर, थर्ड लाइनर है, इनका धंधा वही है कि राहुल गांधी को देखते ही भाग खड़े हो, पीछे से जो भी करना है। सही बात है। वाकई नफरत, शत्रुता इस कदर हो गई है कि 14 के पहले बहुत लोग, जिनकी आंखें 14 के बाद खुली कि आजाद हुए हैं, उनको तो नहीं पता है, नहीं देखे होंगे, लेकिन हम लोगों ने देखा है 14 पहले का दौर, जब नेता, प्रधानमंत्री, एलओपी एक साथ खड़े होते थे, एक साथ हंसी मजाक करते थे। सेंट्रल हॉल में भाई, सेंट्रल हॉल में एक टेबल पे खाना नहीं खाते थे। सेंट्रल हॉल में कितनी बार सलाह मशविरा ठहाके लगाते थे, सलाह मशविरा करते थे। पार्लियामेंट पर अटैक हुआ तो ये किसने लिखा है? मतलब अब ये फिर नहीं कहना हम तो ऑथेंटिकेट राहुल गांधी जितना करेंगे, हम भी वैसे ही ऑथेंटिकेट करने के लिए बैठे हैं, और जिसको चाहिए कर देंगे। किताब, अभी किताब रिलीज हुई है हाल ही में। पार्लियामेंट पर अटैक हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे पहले फोन करने वाली कौन थी? सोनिया गांधी। सोनिया जी ने फोन किया और तुरंत, मतलब बिल्कुल भावुक होकर के उन्होंने चिंता जताया कि मतलब आप ठीक हैं, मतलब कुछ हुआ तो नहीं? तो अटल जी भी वो हुए, अटल जी कहे कि नहीं, मुझे आपकी चिंता है, आप पार्लियामेंट में तो नहीं है, आप पार्लियामेंट में तो नहीं। ये था, ऐसे संबंध थे। आज गालियां देते हैं ये सब एक दूसरे को। न इनको समझ में आता है कि बहन की इज्जत, बेटी की इज्जत, माँ की इज्जत, कोई रिश्ता, नाता, संस्कार तो है ही नहीं है। और बात करते हैं संस्कारों की, संस्कार है ही नहीं है। आज पता है आपको, अलग से हम कितना थकान हो जाएगी, नहीं एक कार्यक्रम और करेंगे। ये महोदय टेक्सटाइल वाले आज 5 फोटो लेकर के बाइट दिए हैं एक एजेंसी पर, अडानी की एजेंसी पर, न्यूज एजेंसी पर। 5 फोटो लेकर के, वो 5 फोटो में पता चला कि 3-4 एआई की, 2 एआई की है, हाँ 2 एआई की फोटो है, और 3 में दो फोटो है वो गले लगे हुए हैं महिला से, तो सब फोटो लेकर के खड़ा हो गया गिरिराज से। 2 फोटो विजय लक्ष्मी पंडित के साथ है, जो उनकी बहन, और 1 फोटो जो है
नेहरू जी की वो भतीजी के साथ है। भतीजी गए थे तो भतीजी वेलकम की थी, तो भतीजी को जो है दुलार कर रहे हैं। 2 फोटो बहन के साथ और 1 फोटो भतीजी के साथ वो फोटो लगा करके और नेहरू का चित्रण कर रहा है। बताओ, तो शर्म फेक है न्यूज रतन भाई? अरे भाई, फेक न्यूज फैक्ट्री भी तो चलानी है, आप उन पे रहम खाओ ना, फिर वही बात कर रहे हो आप। अरे उनको गुरुजी, टास्क दिया है फेक न्यूज भाई। भी, हाँ भाई मैंने फैक्ट्री है। फेक न्यूज भी चलाओ, फेक न्यूज भी चलाओ तो बहन के साथ और बेटी के साथ तो नहीं ना। तो इतना ये तो तो आप समझ सोचो, में आना चाहिए कि कौन बहन कौन बेटी। सो प्रभु ये काम तो ये कितने सालों से कर रहे हैं। कितने, नेहरू की साथ पहली बार किया है क्या? आज वो पांचों और इकट्ठे करके क्यों? क्योंकि एप्स्टीन का जवाब नहीं है, अपने हम्म, ट्रेड डील का जवाब नहीं है, अनिल अंबानी का जवाब नहीं है, गौतम अडानी का जवाब नहीं है, कृषि खोल दी उसका जवाब नहीं। जब किसी चीज का जवाब नहीं तो क्या करें? फिर ये लेके खड़े हो जाओ। तो आप नेहरू समझो ना बात को, नैरेटिव को। वो नेहरू तो इनकी अल्टीमेट शील्ड है। इनको इतने भी, इनका चाल चरित्र और चेहरा देखिए। जो व्यक्ति 62 साल पहले दुनिया छोड़ गए, इनका कोई भी काम उसके बिना पूरा नहीं होता। सदन में क्या कह रहे थे आज कि अनिल अंबानी यहां पर नहीं है, आप उनकी चर्चा नहीं कर सकते। एप्स्टीन यहां पर वो नहीं है, वो नहीं कर सकते आप। अडानी की चर्चा नहीं कर सकते। नेहरू जी है वहां पे, इंदिरा गांधी है वहां पे, राजीव गांधी है वहां पे। तुम्हारा कोई भाषण आज तक उनके रेफरेंस के बिना पूरा हुआ वो बता दो। नेहरू की नहीं जूती के समान भी नहीं, नहीं, जूती के समान भी। जूती धूल, धूल जूती का। खैर, इजाजत दीजिए हमें। एक बात के लिए मैं कहूंगा तारीफ, अगर इसको देश में लोग समझे तो। ये जब कहते हैं ना कि अडानी नहीं है यहाँ मत बोलो, अंबानी नहीं है, लेकिन नेहरू इंदिरा गांधी बोलेंगे, यह बात साबित करता है कि नेहरू और इंदिरा मर नहीं सकते। वो आज भी संसद में है। तुम बोलो, वो आज भी संसद में है, क्योंकि नेहरू और इंदिरा एक व्यक्ति नहीं थे, वो विचार बन के इस देश से गए हैं। जाते जाते वो विचार में तब्दील हो गए थे, वो देशभक्ति की परिभाषा में शामिल हो गए थे। तो इसलिए वो सदन में आज भी है, इसीलिए है। तो बोलो, उनको करिए। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।